नमस्कार साथियों, मैं रीता पाल, जिला अध्यक्ष मातृशक्ति विश्व हिंदू महासंघ मुरादाबाद, भारत। साथियों, इस समय एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठा हुआ है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से जुड़ा हुआ है। इस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मीटिंग की मस्जिद में जब उन्होंने मीटिंग की तो उनकी पत्नी डिम्पल यादव, जो कि सांसद हैं, वो भी उनके साथ में थी वहाँ पर मीटिंग में। वहाँ पर मीटिंग हुई। चलिए, मीटिंग उनकी अपना सही तरीके से संपन्न हुई। जो भी उनका मैटर रहा होगा वो सब सही से निपटा। उसके बाद वहाँ से मीटिंग करने के बाद वो लोग अच्छे से आ गए, कोई बात नहीं। चलिए, उस पहली बात तो उनको देखिए मस्जिद में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद में जाने की क्या वो है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, देखिए, कि अखिलेश भैया जो हैं वो उनका मुस्लिम वोट बैंक ही है, तो इसलिए मुस्लिमों के साथ उनका बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इस समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी का नाम ही दे दिया जाए ना, क्योंकि जब ये मुस्लिमों के साथ है, अखिलेश जी हिंदू होते हुए भी सनातन को मानते नहीं हैं। हर वक्त वो मुस्लिमों में ही रहते हैं। कभी आपने देखा, अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, कि अखिलेश जी ने किसी शिव भक्त कांवड़िए को बधाई दी हो या उसकी सेवा में कुछ किया हो उन्होंने। लेकिन आप देख लीजिए, जब भी इनके तब भी इनके रोज़े चल रहे होते हैं तो अखिलेश जी तब भी जाते हैं इनके यहाँ पर। तो चलिए, फिर भी छोड़िए, उस बात से हम लोगों को क्या लेना देना। लेकिन वहाँ पर डिम्पल भाभी साड़ी पहन कर गई थी। डिम्पल भाभी अधिकतर साड़ी ही पहनती हैं, भारतीय नारी का वही परिधान है और उसी में नारी सबसे सुंदर लगती है। मेरा तो देखिए यही मानना है, बाकी किसी की कोई भी राय हो। डिम्पल भाभी ने साड़ी पहनी हुई थी, तो जो इनके मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया है, मौलाना साजिद रशीदी ने बोला कि डिम्पल यादव तो मस्जिद में नंगा होकर के आई थी। बता दीजिए इस शब्द का अर्थ क्या है। क्या उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे? हैं? मतलब इनकी तहजीब को मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। ये लोग इनकी मानसिकता इतनी गंदी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए, पहली बात, कपड़ों से किसी को आप जज नहीं कर सकते। कपड़े किसी ने कैसे भी पहने हों, लेकिन अगर उसने मर्यादा में रहकर कपड़े पहने हुए हैं, चाहे वो जीन्स पहने, साड़ी पहने, स्कर्ट पहने, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने गंदे संस्कार, अपनी गंदी मानसिकता और इन लोगों के दिमाग में जो उल्टा सीधा भरा हुआ है महिलाओं को लेकर के, तो वो इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आता है। अब बताइए, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। तो देखिए, मैं भी एक महिला हूँ और डिम्पल भाभी सनातन धर्म से आती हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी हो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखती हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डिम्पल भाभी भी सनातन की ही पुत्रवधू हैं। वो एक महिला हैं और उनका जो अपमान किया है मौलाना साजिद रशीदी ने, वो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि उसके साथ वो किया जाए जो किसी महिला को अपशब्द कहने से पहले उसकी रूह भी कांप जाए। अब आप बता दीजिए, सभी लोग बयान देते रहते हैं, इस समय विपक्ष कहाँ चला गया, कहाँ गए लोग? प्रियंका वाड्रा है, वो बहुत कहती हैं मैं तो भारत की बेटी हूँ, हर महिला के साथ हूँ। जब वहाँ पहलवान बेटियाँ धरना दे रही थी जंतर मंतर पर, वो सब झूठे आरोप लगाए जा रहे थे ब्रजभूषण जी पर, तो उस समय तो बहुत अपनी राजनीति करने आगे आ रही थी प्रियंका वाड्रा। राहुल गांधी कहाँ गए? वो कहते हैं भारत मेरा देश है और सारे सब मेरे बहन भाई हैं। ठीक है, चलिए, लीजिए, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावल हैं, वो कहाँ हैं? उनका कोई बयान नहीं आया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, जो संसद में बहुत चिल्लाते रहते हैं हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। कहाँ गया सम्मान? अब मतलब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अब इनके मुंह में दही जम गई है कि डिम्पल भाभी को इतना अपशब्द कहा है दूसरे धर्म के लोगों ने, तो क्या हम उसको 4 जूते मारें? उस सुअर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और देखिए, क्योंकि ये लोग इसलिए नहीं बोलेंगे, ये जितने भी हैं, आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो और चाहे चंद्रशेखर रावल हो, ये सब लोग जो हैं ये मुस्लिमों को सपोर्ट करने वाले हैं, ये मुस्लिम पार्टी है।
इन लोगों का नाम, इन्होंने हिंदुओं में जन्म लिया है लेकिन ये मुस्लिमों के साथ ही जाते हैं एक तरफा। तो देखिए, मेरा अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना है कि मौलाना साजिद रशीदी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कड़ी से कड़ी सज़ा क्या दी जाए, इसके घर पर तुरंत बुलडोज़र चलाया जाए और ये डिम्पल भाभी के पैरों में गिरकर नाक रगड़ करके 100 बार माफ़ी मांगेगा, तभी इसको वो किया जाएगा। नहीं तो आप इसके घर पर बुलडोज़र चलाएं। योगी जी, आपकी सरकार है और भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान ही सर्वोपरि है। जब से भाजपा की सरकार आई है, महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। बहुत अच्छा योगी जी जो है कि यूपी को चला रहे हैं, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री भविष्य में कोई नहीं हो सकता। और मैं तो हमेशा यही चाहूँगी, मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सच्चे सनातनी हैं, वो सिर्फ योगी जी को ही 2027 में भी योगी जी ही आएँ और 2032 में भी योगी जी ही आएँ। मेरा तो देखिए यही मानना है। जय भाजपा, जय भाजपा, जय श्री राम।